Radhe Radhe everyone, I am Reena Jha. Welcome back in today's session. So first starting the session, first of all wish you all a very happy Chhath Puja. Okay, so now let's get started. I have written on the top, write the answers using yes or no. Write the answers using yes or no. Yes means हाँ and no means नहीं. तो यहाँ पे जो भी questions है उनको आपको yes और no में fill करना है. So first of all, first question is this a balloon? Is this a balloon? Whenever question started is, जब इस से स्टार्ट हो, आर से स्टार्ट हो, तो उसका मतलब होता है कि क्या. स्टार्टिंग में हम लोग क्या बोलेंगे, क्या यह एक बलून है. इज दिस अ बलून, क्या यह एक बलून है. तो नाउ लुक एट द पिक्चर, इज दिस अ बलून, क्या यह एक बलून है. नो, इट इज एन एप्पल, इट इज एन एप्पल. सो विल राइट हियर नो. We will write the answer no, it is not. No, it is not. Then what is this? Then what is this? तो फिर ये क्या है. Then we will write the answer what is this. Then we will write it is an apple. No, it is not. You will write the answer no, it is not. According to the picture, is this a balloon? क्या यह एक बलून है. तो ये एक बलून नहीं है, ये क्या है, एप्पल है. तो हम यहाँ लिखेंगे no, it is not. एंड अगेन इसके बाद फिर से हम लिखेंगे it is an apple. एप्पल से पहले मैंने एन लगाया बिकॉज ए इज अ वोवेल. ए क्या है, वोवेल. एंड वोवेल में हम लोग एन लगाते हैं, ए नहीं. इसलिए no, it is not. No, it is not. It is an apple. ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ. लेट्स टेक अदर एग्जाम्पल. इज दिस अ काइट. इज दिस अ काइट. इट मीन्स क्या यह एक काइट है. जब भी इस से आर से स्टार्ट किया जाता है तो वो क्या होता है, क्वेश्चन कहलाता है. उसके एंड में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और पूछते हैं क्वेश्चन क्या से. इज दिस अ काइट, क्या यह एक काइट है. Now look at the picture. Is this a kite? Yes, it is a kite. Then we will write yes, it is a kite. It is a kite. Is this a kite? Then yes, it is a kite. Let's take other example. Now read out. You have to read out the questions, then you will write the answer. Is, is, is this this. This means यह, it means भी यह होता है. आप this भी लिख सकते हैं, it भी लिख सकते हैं. is means है. Is this a mango? So now look at the picture. Is this a mango? क्या यह एक पिक्चर है, यह एक मैंगो है. यहाँ जो क्वेश्चन रहेगा, आप बगल में जो पिक्चर ड्रॉ किया रहेगा आप उसको देखिएगा और उससे मैच कीजिएगा कि क्या ये अकॉर्डिंग टू द यहाँ पर जो वर्ड लिखेगा उससे मैच कर रहा है कि नहीं. देन इज दिस अ मैंगो. देन व्हाट इज दिस. दिस इज द ट्री. इट मीन्स नो, इट इज नॉट. तो आपको यही लिखना. अगर यस है तो यस, इट इज, वटेवर. अगर नो है तो आप फुल सेंटेंस में लिखेंगे नो, इट इज नॉट. यू हैव टू गेट इट बाय हार्ट. आपको इसको रट लेना है कि नो, इट इज नॉट. No, then you have to draw a comma. No, it is not. No, it is not. Then what is this. फिर ये क्या है और जो कुछ भी है वो भी आपको लिखना है. ये आपका इनकम्प्लीट है, अधूरा है. कंप्लीट आपका तब होगा जब आप यहाँ लिखेंगे कि ये है क्या. It is a tree. This is the picture of a tree. तो ये क्या है, it is a tree. Once again, is this a mango. आप यहाँ पढ़ोगे कि ये क्या लिखा है, मैंगो. एंड देन आप यहाँ जो पिक्चर है उससे मैच करोगे कि ये दोनों मैच कर रहा है. अगर मैच नहीं कर रहा है तो आंसर आपका नो से होगा, और अगर मैच कर रहा है तो आंसर आपका यस से होगा. तो नो, इट इज नॉट. देन
एंड आफ्टर एंडिंग द सेंटेंस यू ऑलवेज पुट द फुल स्टॉप, इसको फुल स्टॉप बोलते हैं। तो जब भी आपका सेंटेंस एंड हो जाए, खत्म हो जाए, तो आपको फुल स्टॉप डालना है। ये सेंटेंस के लिए होता है, वर्ड के लिए नहीं। तो ये क्या है, सेंटेंस है। देन आफ्टर एंडिंग द सेंटेंस यू विल पुट द फुल स्टॉप। ओके, नो इट इज नॉट, इट इज अ ट्री, दिस इज अ ट्री। लेट्स टेक अदर एग्जाम्पल। Now read out. Is this a mango? Is this a mango? क्या यह एक मैंगो है? Then now look at the picture. क्या यह एक मैंगो है? Is this a mango? तो क्या यह एक मैंगो है? Then answer should be, आंसर क्या होना चाहिए? Yes. Then you will write yes. Yes means हाँ, no means नहीं. Yes, it is a mango. It is a mango. And after ending the question you will put the question mark. इसको क्या कहते हैं? question mark कहते हैं. We will read this sentence again. is this, this means यह. Is this a mango? Is this a mango? तो क्वेश्चन क्या बना हमारा? क्या यह एक मैंगो है? यह एक मैंगो, दिस अ मैंगो, दिस मीन्स यह, ए मीन्स एक, मैंगो मीन्स आम, और इज अगर फर्स्ट में आ जाए तो क्वेश्चन यह से स्टार्ट नहीं, क्वेश्चन क्या से स्टार्ट होगा। कभी भी इज, एम, आर अगर फर्स्ट में रहते हैं तो क्वेश्चन मार्क्स बन जाता है, वो क्या होता है? क्वेश्चन बन जाता है। और वो स्टार्ट किससे करेंगे हम? क्या से। इज दिस अ मैंगो? क्या यह एक मैंगो है? तो नो इट इज नॉट अ मैंगो, ये क्या है? ट्री है, इसलिए हमने यहाँ लिखा नो इट इज नॉट। जब भी आप नो लिखिएगा तो सिर्फ नो नहीं लिखना, उसके बाद आपको ऐड करना है नो इट इज नॉट, एंड उसके बाद फिर आप ये है क्या, व्हाट इज दिस, ये है क्या, जो भी पिक्चर के अकॉर्डिंग रहेगा तो वो आप यहाँ लिखोगे। इट इज अ ट्री। नेक्स्ट क्या था हमारा? इज दिस अ मैंगो? देन लुक एट द पिक्चर, इज दिस अ मैंगो? क्या यह मैंगो है? देन आंसर शुड बी यस, यस इट इज अ मैंगो। लेट्स टेक लास्ट एग्जाम्पल। I'm repeating again. Yes means हाँ and no means नहीं. Okay, now read out. Is this a ball? Is this a ball? क्या यह एक बॉल है? कभी भी इस से, एम से, आर से स्टार्ट रहे सेंटेंस तो क्या, हम क्या इसको हिंदी में स्टार्ट करेंगे? क्या से। Is this a ball? क्या यह एक बॉल है? Then now look at the picture. Is this a ball? क्या यह एक बॉल है? So answer should be, आंसर क्या होना चाहिए? No. No it is not, you have to learn it. No it is not, no it is not. And what will you write next? इसके बाद आप क्या लिखोगे? It is a flower, it is a flower, it is a flower, it is a flower. And you can see how many flowers are here? One. How many mangoes are here? One. इसलिए हम लोगों ने यहाँ A लिखा है. A means एक. It is a flower. Yes, it is a mango. तो जब नहीं रहे तो आप आंसर स्टार्ट करोगे no it is not, and जब हाँ रहे आपका आंसर तो then you have to write yes it is whatever, and no it is not, and yes it is a flower. आपको no it is not लिखने के बाद एक सेंटेंस और ऐड करना है whatever अकॉर्डिंग टू द पिक्चर, जो कुछ भी यहाँ पिक्चर में रहे जो मैच करे वो आपको यहाँ लिखना है. इट इज अ फ्लावर, जैसे यहाँ बॉल दिया है तो ये बॉल नहीं है ये फ्लावर है, ये जो कुछ भी रहे आप यहाँ वो लिखोगे. इट इज अ फ्लावर. इज दिस अ मैंगो? तो हाँ यस इट इज अ मैंगो. अगर यहाँ पर बॉल रहता और क्वेश्चन में रहता इज दिस अ मैंगो तो आप क्या लिखते? नो इट इज नॉट, इट इज अ बॉल. तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड
बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच। एक बार सुना।